हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड टीईटी एग्जाम्स में पिछले वर्षों में आए बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडागॉगी के शॉर्ट पेपर की जानकारी दे रहा हूँ। इन क्वेश्चंस के आंसर व्याख्या सहित बताए जाएंगे। और जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड टीईटी, सीटीईटी, यूपी टीईटी, आरईटी और अन्य सभी स्टेट्स के लिए होने वाले टीईटी एग्जाम्स और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बीएड, डीएलएड, ग्रुप सी, ग्रुप डी, आईएएस, पीसीएस, एनडीएस, सीडीएस आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट से लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना। सही उत्तर है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य होता है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। इसका व्याख्या है, समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई बालक सामाजिक प्रत्याशाओं और मापदंडों के अनुसार व्यवहार करना सीखता है। अतः इससे शिक्षा के संदर्भ में कहा जा सकता है कि समाजीकरण से तात्पर्य सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन से है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? इसमें से जो गुण दे रखे हैं प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण बताना है। ऑप्शन ए है शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान, बी उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, सी पढ़ाने की उत्सुकता, डी धैर्य और लगन। सही उत्तर है धैर्य और लगन। यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से धैर्य और लगन प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। इसकी व्याख्या है, धैर्य और लगन एक प्राथमिक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। तो धैर्य और लगन जो होता है एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु थीम सबसे अच्छी है? नर्सरी कक्षा में अगर शुरुआत करनी है तो इसके लिए कौन सी विषय वस्तु या थीम सबसे अच्छी है? ऑप्शन है मेरा प्रिय मित्र, बी मेरा पड़ोस, सी मेरा परिवार, डी मेरा विद्यालय। सही उत्तर है मेरा परिवार। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए जो थीम सबसे अच्छी है, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार, मेरा विद्यालय में से मेरा परिवार जो थीम है, विषय वस्तु है, सबसे अच्छी है। इसकी व्याख्या है, नर्सरी कक्षा का बालक सबसे अधिक अपने परिवार के सदस्यों से घनिष्ठ होता है। अतः मेरा परिवार विषय वस्तु नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ए संवेदी प्रेरक चरण, बी पूर्व संक्रियात्मक चरण, सी मूर्त संक्रियात्मक चरण, डी औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो इसका सही उत्तर है संवेदी प्रेरक चरण। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के संवेदी प्रेरक चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। पियाजे के अनुसार जो संवेदी प्रेरक चरण होता है, जो संज्ञानात्मक विकास का चरण है, इस पे बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। इसकी व्याख्या है, संवेदी प्रेरक चरण के अंतिम दौर में बालक चिंतन प्रारंभ कर देता है तथा उन वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रिया करने लगता है जो सीधे तौर पर दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। इस गुण को वस्तु स्थायित्व कहा जाता है। तो संवेदी प्रेरक चरण वो चरण होता है जिसमें संज्ञानात्मक विकास के जो चरण होते हैं उसमें बच्चा जो है ये वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? ऑप्शन है सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षक की, नियंत्रणकर्ता की। सही उत्तर है सुगमकर्ता की। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता की होनी चाहिए। इसकी व्याख्या है, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? यहाँ पे जो कौशल दे रखे हैं उसमें से बताना है कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन है चढ़ना, कूदना, दौड़ना, लिखना। सही उत्तर है लिखना।
लिखना जो है ये एक सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण होता है। इसकी व्याख्या है, लिखना एक प्रकार का सूक्ष्म गतिक कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है, सीखने की तत्परता, सक्रिय भागीदारी, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। सही उत्तर है सक्रिय भागीदारी। एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम सक्रिय भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसका बुद्धि लब्धांक होगा। ऑप्शन है 120, 100, 22, 83। सही उत्तर है 120। यदि बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है तो उसका बुद्धि लब्धांक 120 होगा। इसकी व्याख्या है, बुद्धि लब्धांक बराबर होता है मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु गुणा 100। तो यहाँ पे मानसिक आयु है 12 और शारीरिक आयु है 10, तो 12 बटा 10 गुणा 100 यानी कि 1200 बटा 10, तो ये हो जाएगा 120। सही उत्तर है 120। तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है बुद्धि लब्धांक का जो फॉर्मूला है ये होता है मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु गुणा 100। मानसिक आयु मेंटल एज अपॉन शारीरिक आयु फिजिकल एज इंटू 100। तो यहाँ पे 12/10 इंटू 100 हो जाएगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेकित शिक्षा इंगित करती है। ऑप्शन है, सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। सही उत्तर है सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। समेकित शिक्षा इंगित करती है, समेकित शिक्षा जो होती है यह सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल को इंगित करती है। इसकी व्याख्या है, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल की व्यवस्था समेकित शिक्षा को इंगित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ऑप्शन है, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। सही उत्तर है आदर्श रूप से बर्ताव कर। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को आदर्श रूप से बर्ताव कर विकसित कर सकता है। इसकी व्याख्या है, किसी शिक्षक के चरित्र तथा स्वभाव का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों पर पड़ता है। यदि वह शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव करे तो स्पष्टता विद्यार्थियों के सामाजिक मूल्यों का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन है, शिक्षार्थी की समाजीकरण प्रक्रिया, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति, परिवार की आर्थिक स्थिति, बालक का लालन पालन। सही उत्तर है शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति हो सकता है। इसकी व्याख्या है, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति के परिणाम स्वरूप ही शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा एक में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए। कक्षा एक में जो बच्चों में भाषा कौशल का विकास है वो कौन से क्रम में होना चाहिए। ऑप्शन है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बी ऑप्शन है, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। सी ऑप्शन है, सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना। डी ऑप्शन है, लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। कक्षा एक में बच्चों में भाषा कौशल का विकास जो है ये सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जो क्रम है इसमें होना चाहिए। इसकी व्याख्या है, कक्षा एक के बच्चों में भाषा कौशलों का विकास निम्नलिखित क्रम में होना चाहिए। सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। तो कक्षा एक में बच्चों में भाषा कौशल का विकास जो है ये सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना जो विकास क्रम है इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है। ऑप्शन है, केवल अनुवंशिकता का,
बी पालन पोषण और शिक्षा का, सी अनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, डी केवल वातावरण का। सही उत्तर है अनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। मानव व्यक्तित्व अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। इसकी व्याख्या है मानव व्यक्तित्व अनुवांशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। जहां एक और अनुवांशिकता हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर वातावरण इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे। कक्षा 1 और 2 स्तर के जो बच्चे हैं ये ए अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, बी मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, सी पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, डी लिखकर शीघ्र सीखते हैं। सही उत्तर है मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे जो होते हैं ये मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। इसकी व्याख्या है कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को। शिक्षार्थी जो होते हैं ये व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को ऑप्शंस हैं अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, बी कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, सी परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, डी सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। सही उत्तर है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। इसकी व्याख्या है शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह अधिगम हेतु विविध अनुभवों को उपलब्ध कराए। इस वीडियो में उत्तराखंड टीईटी के जो पिछले वर्षों के 2015 का ये शॉर्ट पेपर है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडागोगी बाल विकास और मनोविज्ञान का, और जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड टीईटी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये जल्दी अपलोड हो जाएगा। और जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड टीईटी, सीटीईटी, यूपी टीईटी, आरईटी और अदर स्टेट्स के लिए होने वाले टीईटी एग्जाम्स, बीएड, डीएलएड, ग्रुप सी, ग्रुप डी, आईएएस, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, योगा एंट्रेंस एग्जाम, एमपीएच एंट्रेंस एग्जाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।